हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, उनके सिलेबस के रिलेटेड और एग्ज़ाम पैटर्न के रिलेटेड, जो कि उनके पास ये सब्जेक्ट होगा हिंदी भाषा और साहित्य का। ठीक है, जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। ओके, और इसमें टोटल आपके जो 4 यूनिट्स है वो आने वाले हैं। पहली इकाई के बारे में हम जान लेते हैं। पहली इकाई में आपके 2 पार्ट होंगे, जिसमें से पहला पार्ट हिंदी भाषा और उद्भव एवं विकास के बारे में होगा। दूसरा जो होगा राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी होने वाला है। जो सेकंड इकाई है ये हिंदी साहित्य का इतिहास के ऊपर है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सामान्य परिचय आदिकाल में, और हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल में सामान्य परिचय। जो थर्ड यूनिट होने वाला है वो संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी, किताब महल और इलाहाबाद 1952, संत रैदास जी। ओके, ख पाठ भूषण जी और थर्ड पार्ट बिहारी जी, इनके रहने वाले हैं। और जो फोर्थ यूनिट है ये आपका आधुनिक हिंदी कविता, माखनलाल चतुर्वेदी, बेटी की विदाई और हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जिसके लेखक जय शंकर प्रसाद रहने वाले हैं। और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है हिंदी का, क का, भाषा और साहित्य का। ठीक है, और अब हम इसका एक क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये भी एक बता दूं, जब आपने क्वेश्चन जब आपने एडमिशन लिया था तो आपसे वहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया होगा फर्स्ट में ही कि आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी है। आपने हिंदी 12वीं तक पढ़ी है या फिर 10वीं तक पढ़ी है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी 12वीं तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी है जो जैसे कि जिन्होंने हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिन्होंने विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ी है, तो उनका जो भाषा और साहित्य है उनका पाठ ख आ जाता है। ठीक है, और दूसरा भी है पाठ ग, ये भी जिन्होंने 8वीं तक की हिंदी पढ़ रखी होती है। तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है 12वीं तक हिंदी सभी ने पढ़ी हुई है ऑलमोस्ट। तो इन्होंने भाषा एवं साहित्य का क पाठ ही लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन पेपर पर एक बार नज़र डाल लेते हैं और पता करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ओके, ये टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 3 घंटे का पेपर होने वाला है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और पाँचों के पाँचों आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन में एक तरह से देखा जाए तो टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सभी को क्वेश्चन में अथवा करके दिया होता है। आप जो भी क्वेश्चन करने में सहमत है वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आदिकालीन हिंदी आधुनिक कालीन हिंदी से किस प्रकार भिन्न है वो आपको बताना है। और इसी के अथवा में पूछा गया है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। और इसी के अथवा में पूछा गया है भक्ति आंदोलन के उद्भव और विकास का विस्तृत विवेचन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं का सोदाहरण विवेचन कीजिए। और इसी के अथवा में पूछेगा कि रीति से हटकर स्वच्छंद प्रेम मार्ग पर चलकर रचना करने वाला कवियों और उनके काव्य का परिचय दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय चेतना का मूल्यांकन कीजिए। और इसी के अथवा में पूछ लेगा हिंदी कहानी की विकास यात्रा की विवेचना कीजिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो टिप्पणी के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आपको 6 पॉइंट्स दिए रहेंगे, 5 या फिर 6 पॉइंट दिए रहेंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे और पर पॉइंट आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दे रखा है कि आदिकालीन लौकिक साहित्य के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रसादोत्तर नाटक के बारे में बताना है, पश्चिमी हिंदी के बारे में बताना है कि पश्चिमी हिंदी कैसी थी, रीतिकाल में वीर काव्य के बारे में बताना है आपको, और राम काव्य परंपरा के बारे में बताना है आपको। तो ये आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो एग्ज़ाम पैटर्न था, सिलेबस था, वो था। ओके, अब पेपर जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं 12 जनवरी से पेपर स्टार्ट है, तो आप सभी अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। और सिलेबस का मैं वीडियो डाल रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो डाल रहा हूँ।
आप अच्छे से उसको समझ लेना कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप हेजिटेट ना हो, क्योंकि ये आपका कॉलेज में फ़र्स्ट एग्ज़ाम है। मुझे पता है कि जिसका एग्ज़ाम है कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम पे, वो थोड़ा बहुत डर रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करने होंगे और कितने पेज में करने होंगे, किस तरह से लिखने होंगे, ताकि हम बिना पढ़े भी पास हो जाए। तो मैं वो सब आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में धीरे धीरे बता दूं, उसके बाद में मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।